रांची पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आज रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने अपने कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि रांची नगर के विभिन्न थानों में इलाकों में नशाखोरी और शराबखोरी, ब्राउन शुगर, गांजा को लेकर के लगातार नशे के सौदागरों द्वारा लगातार काम किया जा रहा था, जिसे रांची पुलिस ने इन तमाम चीज़ों पर इनके नक्सस को तोड़ते हुए लगभग आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की है। रांची के सिटी एसपी पारस कुमार ने बताया कि ये अपराधी ब्राउन शुगर बिहार के सासाराम से लाया करते थे और झारखंड के विभिन्न इलाके में उसे सप्लाई किया करते थे। वहीं दूसरे अगर अपराध की बात करें तो दूसरे अपराध में ऑनलाइन अपराध के साथ साथ वहां पे गांजा की तस्करी होती थी, जिसे रांची पुलिस ने उसे धर दबोचने के काम किया। पारस राणा ने बताया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस लगातार मेहनत कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है और इन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम भी कर रही है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं रांची के सिटी एसपी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। रांची पुलिस लगातार जो ब्राउन शुगर और अवैध नशीले पदार्थों के विरुद्ध जो कार्रवाई कर रही है, इसी क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि सासाराम बिहार, जो कि पहले भी इसका आया था कि वहाँ से सप्लाई रांची में की जा रही है, तो वहाँ से सूचना मिली कि वहाँ से 2 से 3 लोग ब्राउन शुगर जो है रांची में बेचने के लिए पहाड़ी मंदिर के पास वहाँ से सप्लाई आई है और वहाँ से सप्लाई लेकर आए हैं ये लोग, और ये पहाड़ी मंदिर के एरिया में दोबारा बेचने की कोशिश के लिए ये रात को आने वाले हैं। इसी क्रम में रात को 12:30 बजे एक मोटरसाइकिल, यामाहा की मोटरसाइकिल आते हुए दिखी, उसको रोका गया और उसमें चूँकि पुलिस को पहले से ही जानकारी थी कि ये संदिग्ध मोटरसाइकिल है, रोक के उनकी तलाशी ली गई। तो तलाशी के क्रम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे रिकवरी है। जो पहले जो सबसे ज़्यादा जिनके पास क्वांटिटी मिली है वो है शिवाराम, उनकी उम्र है 29 वर्ष और वो सुखदेव नगर थाने के ही रहने वाले हैं। उनके पास लगभग 29 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है। दूसरे अमर कुमार यादव हैं, उनके पास से लगभग 4.5 ग्राम ब्राउन शुगर की रिकवरी हुई है। और सूरज कुमार शर्मा हैं, उनके पास से लगभग 2.5 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है। चूँकि तीनों सेम ही मोटरसाइकिल पे थे, तीनों साथ में ही कारोबार करते थे, बिक्री करते थे इस एरिया में, तो इसलिए उनको एक साथ गिरफ्तार करते हुए उनके ऊपर केस रजिस्टर करके आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इसमें टोटल जो ब्राउन शुगर की जो रिकवरी है वो 29 ग्राम है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 5,60,000 रुपये है। एक यामाहा मोटरसाइकिल को भी इसमें सीज किया गया है। और जो अमर कुमार यादव जो हैं वो पहले एक बार सुखदेव नगर से एक बार जेल जा चुके हैं इससे पहले, और एक कोतवाली थाना से वो पहले जेल जा चुके हैं। और इसमें जैसे कि जो सूचना जो मिलती रहती है पुलिस को, तो पब्लिक का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। ये जो रेड हुई है ये पब्लिक की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, ये पब्लिक ने ही बताया था कि इस एरिया में ऐसी आने की सूचना है। और हम पब्लिक से ही अपील करते रहेंगे कि पब्लिक लगातार हमें इनपुट देते रहे और जितना पुलिस अपना हर संभव प्रयास करके और ये अवैध नशीले कारोबार और इसके विरुद्ध आगे कार्रवाई करती रहेगी। अरे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, दारू के साथ गांजा भी बरामद किया गया, तो अलग क्या है? 2 अलग-अलग घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। सबसे पहले इसमें बरियातू थाना अंतर्गत चिरौंदी बाजार एरिया में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर से गांजा की बिक्री की जा रही है छोटे-छोटे पैकेट्स बनाकर। तो इसी क्रम में एक टीम का गठन करके जब टीम को भेजा गया तो वहाँ पाया गया कि एक घर का एक बाहरी गेट था, उस बाहरी गेट को खुला रखा जाता था और उसके अंदर एक लोहे की ग्रिल का अंदर एक अनयूजुअल गेट बना रखा था और लोहे की ग्रिल के गेट के बाहर QR कोड का स्कैनर लगा रखा था। तो इसी में जब जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा तो पुलिस को 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो घर का जो पीछे वाला गेट था वहाँ से कुछ लोग सामान बाहर फेंकने लगे, तो 1-2 पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ उनको रोका और जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उनको रोक के फिर बाद में देखा कि वे लोग जो सामान जो बाहर फेंक रहे थे वो गांजा था। इसी क्रम में लगभग 1.3 kg जो है गांजा छोटे-छोटे पैकेट्स में जो पैक करके जो छोटे-छोटे पैकेट्स बना रखे थे, इन टोटल 1.3 kg गांजा था और एक वेइंग मशीन था। QR स्कैनर जो दीवार में सटा रखा था उसका भी फिर बाद में पेमेंट हिस्ट्री निकाला गया और वहाँ पर कुछ जो लड़के आए हुए थे उनसे भी पूछताछ करी गई। और इसके अलावा जो नॉर्मल वाला जो स्कैनर है
QR स्कैनर जो बॉक्स वाला है उसको भी वहाँ से रिकवर किया गया है। इस क्रम में ये चीज़ सामने आई है कि इसमें एक फैमिली है अमन आनंद, जिनकी उम्र करीब 38 वर्ष है। उनको एक्यूज़ बनाया गया है, लेकिन वो घर पर उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। उनकी वाइफ है ममता सिंह, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और एक सरोज यादव, जिनको इन दोनों ने 12,000 रुपये की मंथली पेमेंट के बेसिस पे ये कारोबार साथ में सपोर्ट करने के लिए रखा गया था, उनको भी वहाँ से क्राइम स्पॉट से अरेस्ट किया गया है। ठीक है। सर ये पेमेंट इसी क्रम में पुलिस एक घटनास्थल पर रेड करने के लिए गई थी। तो उस घर पे तो हमें कुछ पुलिस को कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके जस्ट साइड वाला जो बगल वाला घर था वहाँ पे पुलिस को कुछ संदेह हुआ। और एक आदमी जो है वो जब साइड वाले घर में रेड हो रही थी तो पुलिस के साथ ही खड़ा था, तो उससे बातचीत करेगी तुम्हारा कौन, मतलब कि कौन हो तुम, कौन नहीं हो। तो वैसे ही उस घर के मल्टीपल एग्जिट से, तो साइड वाले घर से उसकी एंट्री जब कर रहे थे दूसरे वाले घर में, तो देखा गया कि एक जो 20 लीटर का जो पानी का जार होता है, वहाँ स्मेल भी थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। तो उस पानी के जार को देखा गया, उसको खोला गया तो देखा गया कि अवैध अंग्रेजी दारू, जो विदेशी दारू है, वो उस 20 लीटर के जार में थी। और उसके अलावा फिर जब घर की अच्छे से जब तलाशी ली गई तो उसमें काफ़ी सामान बरामद हुए हैं, जिसमें 20 लीटर पानी के जार में लगभग 15 लीटर अंग्रेजी शराब थी। विभिन्न शराबों की जो नामी ब्रांडेड पुरानी बॉटल्स थी वो काफ़ी मात्रा में वहाँ अवेलेबल थी, जिसमें जैसे कि टीचर्स, ब्लैक डॉग, 100 पाइपर और इन सब की जो खाली बोतल थी वो वहाँ पर अवेलेबल थी। और जो उनके ऊपर जो हॉलमार्क लगाया जाता है, स्टिकर है, सील है, और जो सील्ड जो ढक्कन होता है उसका जो कैप है, सील कैप, वो सारी भी भारी मात्रा में वहाँ पर उसी घर में बरामद हुई है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि जो ये सुनील कुमार राय जी जो हैं, सुनील कुमार राय, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, ये सुखदेव नगर थाना के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि ये ऐसे अवैध जो ये विदेशी शराब है, ये खाली बोतल लेके उसमें विदेशी शराब नकली बना के और उसको अलग अलग जो अनऑथराइज्ड जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे इनको जाके होटल्स वगैरह में जाके बेचते थे। और इसके ज़रिए ये इन्होंने 2 बाइक, एक स्कूटी भी खरीदी थी, जिनको साथ में सील करते हुए उनको भी पुलिस ने सीज किया। ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट इसलिए कि एक तो जो गांजे की जो छोटे लेवल की जो बिक्री होती है उसमें चेंज का थोड़ा रहता है कि चेंज देना है, चेंज नहीं देना, और ऑनलाइन पेमेंट फास्ट भी होती है। ऑनलाइन पेमेंट दूर से भी की जा सकती है। तो ये ऐसा भी है कि लोग पहले ऑर्डर प्लेस भी कर देते थे कि मैंने आपकी इतनी पेमेंट कर दी है, तुरंत आएगा, उसमें ट्रांजैक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से सप्लाई लेके चला जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट में एक और इनको बेनिफिट रहता है कि ऑनलाइन पेमेंट पहले कर देंगे और उनको डिजायर्ड जगह पे सप्लाई मिल जाएगी। तो कैश पेमेंट में वो जो हैंड टू हैंड जो ट्रांजैक्शन जो प्रोडक्ट का और कैश का होता है उसको ये बाईपास करके उसको अवॉइड कर सकते हैं। कर्मी जो पकड़ाया है वो जो 12,000 रुपये कर्मी, क्या काम क्या था उसका काम यही था कि सप्लाई वगैरह जो पैकेट्स बनाना ये सब करना, और इसके अलावा जब ये सप्लाई जहाँ से ये लोग सप्लाई लेके आते थे उसमें भी ये एक्टिव सपोर्ट करता था और साथ में पुलिस की रेकी भी करता था कि आसपास पुलिस का मूवमेंट है या घर के बाहर जो पुलिस का मूवमेंट है उसका भी इंफॉर्मेशन घर के अंदर भिजवाता। कितना ट्रांजेक्शन किया आपने ऑनलाइन में? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। कितनी कीमत से काम आता है? वो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। बाजार में क्या कीमत है सर इसकी? 1.3 kg गांजा की कीमत बाजार में कितनी होगी? 60-70,000 के आसपास है। अवैध दारू भी पकड़ाया है। दूसरा बता, सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा खुद को गोली मार ली गई है। उस व्यक्ति को अभी मेडिका में एडमिट करवाया गया है और अभी वो व्यक्ति आईसीयू में है। और फैमिली के द्वारा जो बताया जा रहा है कि उनकी लाइसेंस पिस्टल थी और फैमिली ने ये बताया है कि उनके द्वारा घर के बाहर एक छोटा सा मतलब झोपड़ी टाइप था, उसमें खुद को गोली मार ली गई है और आगे उनका इलाज अभी जारी है। पुलिस आगे अगर जो कार्रवाई है, जो लीगल एक्शन है वो आगे कर रही है। सर प्रथम दृष्टया कुछ कारण मालूम? एफएसएल की टीम को हमारे द्वारा वहाँ भेजा गया था। एफएसएल की टीम ने जो सारा एरिया जो स्कैन किया है और जो पिस्टल जो है उसको रिकवर कर लिया है। प्रथम दृष्टया जो सीन है उससे कारण हम नहीं बता सकते कि प्रथम दृष्टया खुद को गोली मारने का क्या कारण है, लेकिन फैमिली द्वारा खुद ही बताया गया है कि इनको गोली लगी है और उस रूम से जब इनको गोली लगी उस रूम से बाहर आते हुए इनके अलावा कोई नहीं दिखा है।